नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग जो है राइट फ्रॉम कन्याकुमारी से जो है आप श्रीनगर से पूछ रहे हैं कि कब नए रिटेल आउटलेट के एडवर्टीजमेंट आएंगे, हम कब अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले एडवर्टीजमेंट्स में नहीं मौके का फ़ायदा उठा पाए, और कुछ जिस प्रोसेस के ड्यू कोर्स में ड्यू टू सम रीज़न बाहर हो गए। और तो इसमें मेरा कहना है कि मैंने पहले भी कहा, डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि अब जो है एडवर्टीजमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी जो फर्स्ट लॉट है उसमें कोको रिटेल आउटलेट्स जो है वो कुछ स्टेट्स में निकले हैं, और उसमें जो है एक इनिशियल कंपनी जो है इंडियन ऑयल, उसने इनिशिएटिव लिया है। तो ये दोस्तों जो निकले एडवर्टीजमेंट, ये लार्ज फॉर्मेट रिटेल आउटलेट हैं जिसमें एक बड़े लैंड की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि कई सारी फैसिलिटीज़ को पेट्रोल के साथ, फ्यूल के साथ डेवलप किया जाए। और मुझे लगता है कि जो कोको पंप निकाले जा रहे हैं, इनका जो टारगेट है वो जियो बीपी के बड़े पेट्रोल पंप हैं उनसे compete करने के लिए निकाले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सेम जो चैनल है, सेम ट्रैक पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के भी जल्दी ही जो है उनके एडवर्टीजमेंट्स भी आएंगे। तो किन किन स्टेट्स में निकले हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। आपको अप्लाई ज़रूर करना है अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं। टेक्निकल बिड आपको डालनी है, फाइनेंशियल बिड आपको डालनी है। तो टेक्निकल बिड में जो है उसमें कुछ क्राइटेरिया है जो कि एडवर्टीजमेंट में दिया है, और जो फाइनेंशियल बिड है उसमें आप लैंड को चाहें तो आउटराइट सेल के लिए दे सकते हैं, इंडियन ऑयल को ऑफर कर सकते हैं अगर आपका लैंड उस लोकेशन की क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, या आप लीज पे दे सकते हैं। तो आपकी क्या लीज की डिमांड है वो आपको इसमें मेंशन करना है। और जो लीज है दोस्तों वो रिन्यूएबल है, इट कैन बी रिन्यूड। आपकी जो 19 ईयर्स एंड 11 मंथ्स जो एक नॉर्मल क्राइटेरिया है, अभी उसके हिसाब से चलना है। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप करबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस लोकेशन में पेट्रोल पंप्स निकले हैं, किस किलोमीटर में निकले हैं, और इनका क्या क्राइटेरिया है। तो मैं आपको जो अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ जिससे कि मैं एडवर्टीजमेंट आपको बता पाऊँ, उसको मैं आपको जो एक एक पॉइंट बता पाऊँ और आपको लिंक शेयर कर पाऊँ जिस पे कि आप अप्लाई कर पाएँ। आपको अप्लाई ज़रूर करना है, ये आपसे प्रॉमिस चाहिए अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, क्योंकि आपकी बार बार क्वेरी आती है कि कब एडवर्टीजमेंट आएंगे। जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट्स आएंगे मेरी कोशिश होगी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँ। अगर आपको लगता है कोई इसमें टेक्निकल या आपको फाइनेंशियल बिड डालने में कोई हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर जो है मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या ईमेल आईडी जो दिया उस पर आप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप आ सकते हैं। सारे ऑप्शंस खुले हैं दोस्तों, अप्लाई ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं अब अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं आप इसको देख सकते हैं, ये मैंने जो इसमें लिंक शेयर कर दिया है। अब इसमें इंडियन ऑयल का जो लिंक है iocl.com pages. ये मैं लिंक अपने उसमें दे दूँगा। अब इसमें आप देखिए, एडवर्टीजमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सुटेबल लैंड ऑन सेलेक्टेड स्ट्रेच ऑफ वेरियस नेशनल हाईवेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ लार्ज फॉर्मेट कोको रिटेल आउटलेट्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हिमाचल। तो ये दोस्तों इसका क्राइटेरिया है, तो आप इसको देखते रहिए और जो है हम इस पे जो है बात करते रहेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर और जो पंजाब और जो इसमें हिमाचल को कवर किया है, तो आपको यहाँ पर जा कर के इस लिंक पे जा कर के जम्मू कश्मीर वाले को खोलना है। इंग्लिश हिंदी दोनों खोल सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आप देखिए कि ये लार्ज फॉर्मेट रिटेल आउटलेट की बात कर रहा है। तो इसमें आपको जो है सेपरेट 2 एनवेलप्स देने हैं, एक टेक्निकल बिड का है और एक फाइनेंशियल ऑफर आपको देना है। और जो आपका लैंड है उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए, मार्केटेबल होना चाहिए, आपके पोजीशन में होना चाहिए, एंड दैट शुड बी फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। ऐसा नहीं है कि आपको रिकॉर्ड में दिखाना पड़ेगा कि उससे पहले से जो है आपके पास है। दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो लीज़ पे दे सकते हैं, चाहे तो आप इसको जो है आउटराइट सेल कर सकते हैं। अगर लीज़ होगी तो मिनिमम जो टाइम पीरियड होगा वो 19 ईयर्स एंड 11 मंथ्स होगा विद द रिन्यूअल ऑप्शन। ये पहले ही उन्होंने दे दिया है। ये लार्ज फॉर्मेट रिटेल आउटलेट हैं। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में जो है इन्होंने स्ट्रेच दिया है NH44 RHS स्पेसिफाई किया है, बहुत ध्यान रखिएगा। ओल्ड NH1 है, ये है। लार्ज फॉर्मेट रिटेल आउटलेट हैं, बेसिकली 1.5 एकर्स इसकी डिमांड है, और मिनिमम फ्रंटेज 60 मीटर का होना चाहिए।
अगर हायर साइज़ भी होगा देन तब भी एक्सेप्टेबल है, तब भी प्रेफरेबल है। तो NH44 के सारे ये हैं, किलोमीटर्स में जो है ना दे करके इन्होंने लोकेशंस दी हुई हैं, इस लोकेशन से इस लोकेशन तक चाहिए, और डायरेक्शंस लिखी हैं, जब इधर से जाएं और उधर से जाएं तो LHS है कि RHS है। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के जो है वो एप्लीकेशंस कैंसिल हुई हैं। आप मानिए ना मानिए, बट ये फैक्ट है। RHS LHS का बहुत ध्यान रखिएगा कि क्या डायरेक्शन इसमें दी हुई है, राइट। अब इसमें कह रहा है कि जो एडवर्टीज़मेंट है वो केवल लैंड के लिए है, डीलरशिप के लिए नहीं है। और इन्होंने कंडीशंस रखी हैं कि 1 किलोमीटर में कोई टोल ब्रिज नहीं होना चाहिए या कोई इंटरसेक्शंस नहीं होना चाहिए, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR ODR क्रॉसिंग्स नहीं होनी चाहिए, और जो रिटेल आउटलेट एग्जिस्टिंग उससे अराउंड प्रेफरेबल दूरी इन्होंने मांगी है 1 किलोमीटर, प्रेफरेबली भी एटलीस्ट प्रेफरेंस दिया है इसको, वो स्ट्रिक्टली नहीं कहा है। फ्रंटेज जो है वो प्रॉपर नेशनल हाईवे पे या मेन रोड पे लगना चाहिए, और अप्रोच रोड प्रॉपर बन सके, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए कि बीच में दूसरा खसरा फंस रहा था। एंड आपको जो क्लियरेंसेज हैं वो आपको क्लियर कराने हैं, नॉन एग्रीकल्चरल कन्वर्जन जो है आपको कराना है, जिससे हम, और आपको जो है इनकम टैक्स क्लियरेंस और NEC जो है वो आपको अरेंज करनी है कि लैंड फ्री है और फ्रॉम ऑल द इनकम्बरेंसेस, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, राइट। और NH की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, NHAI की जो नॉर्म्स हैं उनको मीट करता है। और अगर कोई ऐसी रोड है, कोई ऐसा अगर डेवलपमेंट एरिया आ रहा है वहाँ पे, तो उनके भी बायलॉज को पूरा करना चाहिए। एंड इट शुड बी मोर और लेस लेवल होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा जिसमें डीप गड्ढा नहीं होना चाहिए, जैसे 6 मीटर 8 मीटर का है तो प्रेफरेबली एडवर्टीज़मेंट ये कहता है कि ये एक लेवल्स पे होना चाहिए। इसका मतलब आप फिलिंग करा के भी दे सकते हैं, राइट। कोई इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, कोई हाई टेंशन जो है लाइन नहीं होनी चाहिए, ये सब नॉर्मल क्राइटेरियाज़ हैं। और इट शुड नॉट, जो इंटायर पार्सल ऑफ लैंड रिक्वायर्ड डज नॉट बिलोंग टू वन ओनर, देन द ग्रुप ऑफ ओनर शुड हैव प्लॉट्स। अगर एक ग्रुप ऑफ ओनरशिप है तो एक दूसरे से कंटिजियस जो होने चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो किसी एक को दी जा सकती है। इस तरीके के इसके नॉर्म्स हैं। और जिसमें जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉडीज़ दे कैन आल्सो अप्लाई इन दिस एडवर्टाइजमेंट्स, और अगर प्रेफरेंस होगा उनको दिया जाएगा अगर उनका लैंड सूटेबल है, मीट करता है। तो कुछ दे दोस्तों क्राइटेरिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको 2 ऑफ़र में देनी है बिट, एक टेक्निकल बिट देनी है जिसका इसमें साफ साफ लिखा हुआ साइंड होनी चाहिए प्रॉपरली, ओनरशिप की प्लान, और आपको जो है सारा एरिया डिमार्केशंस, खसरा खतौनी, जो भी गिरदवारी एट्सेट्रा जो भी है, डीड सेल डीड प्रॉपर लगानी है, पावर ऑफ अटॉर्नी लगानी है, जो कि पूरी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अनरजिस्टर्ड हो, नोटराइज्ड हो। फाइनेंशियल बिड में जो आपको अगर आउटराइट सेल के लिए दे रहे हैं तो आपको ऑफ़र देना है, और कि कितना में आप देना चाह रहे हैं, आपका प्राइस क्या है। अगर आप उस पर देना चाह रहे हैं लीज़ पे, तो आपको लीज़ ऑफ़र करनी है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो डिविजनल ऑफिस है वहाँ जम्मू, रिटेल ऑफिस है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 6/5/2222 3 बजे तक जो है आप अपना ऑफ़र दे सकते हैं। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। आप यहाँ से इसको लिंक को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत क्लियरिटी रहेगी आपको, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसका हिंदी का एडवर्टीज़मेंट, अगर कुछ लोग चाहें तो ले सकते हैं, और उर्दू का चाहें तो कुछ लोग ले सकते हैं। हम पंजाब और हिमाचल का देखते हैं। इसमें भी उन्होंने स्ट्रेचेस दिए हुए हैं, जहाँ पर जो है आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। NH54 अमृतसर से लेके पठानकोट, इन्होंने डिफरेंट किलोमीटर दिए हैं, लोकेशंस भी दिए हैं, LHS RHS भी क्लियर किया है, और कुछ जगह चैलेंजेस भी दे दिए हैं, किलोमीटर इतने से इतने के बीच में RHS LHS दोनों ऑफ़र किए हैं इन्होंने। तो आप इसको देख लीजिए। NH54 ओल्ड NH15, NH44 ओल्ड NH1, NH5, NH44, NH105 ये ऑफ़र्स हैं। मिनिमम प्लाट साइज़ 1.5 एकड़, फ्रंटेज मिनिमम 68 एकड़। बाकी सारा जो इस क्लियरेंसेज हैं, जो सारी कंडीशंस हैं वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आपको इसमें जो है टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों वैसे ही देनी है, और इसमें अलग अलग लोकेशन के हिसाब से, जैसे सीरियल नंबर अगर 1 और 2 में आप अप्लाई करते हैं, 1 और 2 में अमृतसर एंड पठानकोट LHS RHS के बीच में, तो डिविजनल रिटेल ऑफिस जो है, सेल्स ऑफिस, वो आपका अमृतसर का लगेगा। इस तरीके से आप 3 और 4 कैटेगरी वाले में अप्लाई करते हैं तो बठिंडा का लगेगा, फिर चंडीगढ़ का लगेगा, जालंधर का लगेगा, और फिर जो है शिमला का लगेगा। हिमाचल में आप अप्लाई करते हैं जिसमें कि आपका जो है NH हमारा 105 आ रहा था। इसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको बहुत टाइमली आप अप्लाई कर दीजिएगा। इनको डाउनलोड कर लीजिए।
अब मैं दूसरा भी एक ले लेता हूँ, पंजाब का भी ले लेता हूँ। पंजाब में हिंदी और पंजाबी है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसमें हिंदी वाला ले लेता हूँ। आप चाहें तो पंजाबी भी ले सकते हैं, जो लोग पंजाब को बिलोंग करते हैं। इसमें भी वही है, 1.5 एकड़ का लैंड, मिनिमम 60 मीटर फ्रंटेज, और आप बड़ा भी दे सकते हैं। NH54 ये जो अभी आपको दिया है, ये उसका हिंदी का एडवर्टीजमेंट है। आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं, आपको कन्वर्ज़न कराना है और सब कुछ आपके ज़िम्मे है। तो दोस्तों, ये हो गया हिंदी और अंग्रेज़ी का जो हमने देखा है। तो पंजाब HP आप इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। और एक एडवर्टीज़मेंट जो है पंजाबी में भी है, तो आप इनको देख लीजिए। हिमाचल का भी आ गया। इस तरीके से एक वेस्ट बंगाल का एडवर्टीज़मेंट जो है वो कुछ दिन पहले आया था, उसको भी आप देख सकते हैं। NH6 और न्यू NH जो इसमें दिए हैं 49, 12, और आप इनको देख लीजिए। लोकेशन मालदा और इस तरीके से दी है। ये वही कंडीशंस है आपको जो पूरी करनी है। और इसमें जो है बेसिकली वही आपके जो टेक्निकल बिड है, फाइनेंशियल बिड, आप इसको देख लीजिए। इसमें वेस्ट बंगाल आप डिविजनल रिटेल सेल्स ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है 1 से लेकर 3 जो पार्ट हैं उसमें अलग अलग स्पेसिफाई किया हुआ है। तो आप इस टेबल में से देख लीजिए, अगर 1 से 3 के बीच में आता है तो आपको किस डिविजनल ऑफिस में अप्लाई करना है, और आपके कहीं और अगर आता है एडवर्टीज़मेंट में तो आपको कहाँ अप्लाई करना है। टेक्निकल फाइनेंशियली आप पूरा इसको समझ लीजिए और आपको इसको अप्लाई करना है। लिंक जो है इसमें बहुत क्लियर हो रहा है यहाँ पे। आप चाहें तो इस लिंक को नोट भी कर सकते हैं, और इस लिंक को मैंने जो है शेयर भी कर दिया है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी यूज़फुल रही होगी, तो इसको आप इस्तेमाल करिए अपने उसमें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो आपकी बार बार क्वेरी आ रही थी कि एडवर्टीज़मेंट कब आएंगे, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, आप लगभग हर एक भाषा में लिख रहे थे। लीजिए, एडवर्टीज़मेंट्स आ गए हैं, शुरुआत हो गई है। कोको रिटेल आउटलेट से हुई। अगर आपके पास लैंड है तो आप ऑफ़र करिए। आप सेल भी कर सकते हैं आउटराइट, आप लीज़ पे भी दे सकते हैं। पर ये जो एडवर्टीज़मेंट है वो डीलरशिप के लिए नहीं है, बहुत क्लियर है। आप ज़रूर अप्लाई करिए, एटलीस्ट आपको इसमें कोई ना कोई तो बेनिफिट्स मिलेंगे। हो सकता है कंपनी आपको बाद में ऑपरेटरशिप भी दे दे, पर डीलरशिप की इसमें बात नहीं हो रही। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है मैं कभी आपको और एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। आगे भी जो एडवर्टीजमेंट्स आएंगे वो आपके साथ कोशिश करूंगा कि शेयर करूं। बट ये चैनल बेसिकली मार्केटिंग के लिए नहीं है, तो ये बेसिकली टेक्निकल इश्यूज़ के लिए, क्योंकि मैं टेक्निकल प्रोफेशनल इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ। कोई किसी कंपनी की मार्केटिंग नहीं करता और अपने इंडिपेंडेंट व्यूज़ दे रहा हूँ। बट आप लोग की डिमांड थी, मुझे आप लोग के हिसाब से चलना है। तो लीजिए, एडवर्टीज़मेंट आ गए, अप्लाई करिए। अगर इन्फॉर्मेशन लगता है यूज़फुल है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, औरों को भी ज़रूर भेजिए सो दैट वो भी अप्लाई कर सके। कमेंट बॉक्स में अप्लाई करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करिए कि आपने अप्लाई किया कि नहीं। और इस प्लेटफॉर्म पर रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आगे भी मैं आपकी जो है प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा।